पंचायत चुनाव को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न था वो अब खत्म होता दिख रहा है। मतलब अब पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। ऐसा कैसे हुआ है ये मैं आपको कट टू कट और टू द पॉइंट इस रिपोर्ट में बताने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण। दरअसल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में देरी को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजकर ये जवाब मांगा है कि पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है और समय पर पंचायत चुनाव करवाने की आखिर क्या तैयारी है। इसको लेकर 22 दिसंबर तक जवाब सरकार और निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट में देना है। ऐसे में हाईकोर्ट के नोटिस के बाद फौरन निर्वाचन आयोग ने कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.1 को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया है। अब आचार संहिता की धारा 2.1 लागू होने से ये स्पष्ट हो गया है कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार बैठा है। बस देरी हो रही थी सरकार के जवाब और सरकार के फैसले को लेकर। हालांकि यह सिर्फ आचार संहिता की एक धारा है, पूरी आचार संहिता अभी नहीं लागू हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक बार आचार संहिता वाला कदम चुनाव आयोग उठा लेता है तो फिर उसको किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब जब एक बार आचार संहिता की तरफ आयोग आगे बढ़ गया तो समझिए समय पर चुनाव करवाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई। एक बार आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाए तो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित संवैधानिक समय सीमा के अनुसार शुरू है। इस दौरान विकास कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। पंचायतों में विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। 22 दिसंबर को सरकार और चुनाव आयोग अपना अपना जवाब हाईकोर्ट में देना है और उसी दिन पंचायत चुनावों को लेकर अदालत के साथ साथ सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सरकार अदालत में पहले ही अपना जवाब दे चुकी है कि 21 दिसंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। तो दूसरी तरफ आचार संहिता की धारा 2.1 लागू होने से पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर चुनाव आयोग का भी पहले ही तैयारी हो चुकी है। मतलब सरकार और चुनाव आयोग समय पर पंचायत चुनाव करवाने की स्थिति में आगे बढ़ चुके हैं। अब समझिए कि कितने दिन में पंचायत चुनाव होने ज़रूरी हैं, कब पंचायत चुनावों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और कब तक पंचायत चुनाव होने की पूरी प्रबल संभावना बन चुकी है। तो समझिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 27 जनवरी तक होने ज़रूरी हैं। अभी जो मौजूदा पंचायती राज संस्थाएं चल रही हैं उसका कार्यकाल 31 जनवरी 2026 तक खत्म होना है। मतलब 31 जनवरी को जो भी जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल पहले चुनकर आए हैं वो 31 जनवरी के बाद ना तो प्रधान रहेंगे, ना ही वार्ड पंच रहेंगे, ना ही उप प्रधान रहेंगे, ना ही बीडीसी मेंबर रहेंगे और ना ही जिला परिषद और जिला परिषद अध्यक्ष रहेंगे। ऐसे में ये साफ हो गया है कि 31 जनवरी से पहले ही अब पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को खत्म कर लिया जाएगा और 31 जनवरी से पहले ही पंचायतों में नए जनप्रतिनिधि अपनी अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। नए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने से पहले लगभग 28 दिन का समय होना ज़रूरी है। मतलब अगर 31 जनवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो फिर एक महीने पहले 29 या 30 दिसंबर तक पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव है। अगर 30 दिसंबर को आचार संहिता लागू होती है और पंचायत चुनावों का ऐलान होता है तो फिर जनवरी में ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को खत्म कर लिया जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग पहले ही पंचायत चुनावों को लेकर तैयार है। अभी भले ही आरक्षण की पूरी प्रक्रिया ना हुई हो, लेकिन अगर 31 जनवरी तक पंचायतों को कार्यकाल खत्म होने का समय है तो भी आरक्षण प्रक्रिया के लिए भी अभी करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और मतदाता सूचियों का काम अंतिम चरण में है। 29 ग्राम पंचायतों और 1 शहरी निकायों की मतदाता सूची 1 दिसंबर और 7 दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची का साफ तौर पर कहना है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
आयोग ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रावधान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची के मुताबिक चुनाव की औपचारिकताओं को लेकर समय कम है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन को लेकर लगभग 75 दिन, जबकि अधिकांश शहरी निकायों के गठन के लिए 60 दिन का समय ही बचा है। ऐसे में अब नई पंचायतों का गठन होना मुश्किल है। चुनावी प्रक्रिया को समय पर संपन्न कराने के लिए सीमांकन और क्षेत्र निर्धारण पर रोक आवश्यक हो गई है, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं। तो इस तरह से पंचायत चुनावों की पूरी तस्वीर आपके सामने है। मतलब चुनाव आयोग तैयार है और सरकार भी तैयार है। अब हाईकोर्ट में जवाब जाना है, उसके बाद पंचायत चुनावों का ऐलान हो जाना है। 31 जनवरी से पहले ही पंचायत चुनाव होने की प्रबल संभावना बन गई है। जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे और दिसंबर के अंतिम हफ्ते में चुनावों का ऐलान हो सकता है। साथ ही आचार संहिता पूरे प्रदेश में दिसंबर में लगेगी। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं मेरी इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।